हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीके मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, ये सीका से संबंधित एक क्वेश्चंस है जो कि देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसा इसका ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी इसको नहीं भूलिएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए लगभग महत्वपूर्ण है। तो अगर इसका सॉल्व देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की अनुपात जो है 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक थैला है जिसमें 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्के की संख्या है, सिक्के, और इसका अनुपात जो है दे दिया है 5:6:8 और कुल इसमें राशि जो है, थैली में कुल राशि, कुल पैसा 240 रुपये है। तो बताना है कि इसमें कुल 25 पैसा के कितने सिक्के हैं। एक थैली है, थैली में 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे की सिक्का है और इसका अनुपात 5:6:8 है और जिसमें कुल पैसा 240 रुपये है और हमको ये बताना है कि इसमें 25 पैसा के कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले 1 रुपये है तो 1 रुपये को हम 100 पैसा लिख सकते हैं। बोलिए दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं। 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसा। अब बोलिएगा कि रुपया को पैसा में क्यों बदल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर पैसा 2 पैसा दिया है, 50 पैसा और क्या 25 पैसा, इसीलिए हम रुपया को क्या बदल दिए, पैसा बदल दिए। और यहाँ पर 50 पैसा और क्या है 25 पैसा, ठीक है। इतना दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए तो इसका अनुपात कितना दिया है, 5, अनुपात 5 है तो इसमें हम x मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। दोस्तों, अनुपात हमारा 5:6:8 है और सिक्कों की संख्या बताना है तो इसमें हम x मान लेंगे, 5x, 6x और कितना 8x। दोस्तों, ये ट्रिक बताया जा रहा है आपको, बेसिक नहीं है, ये सब ट्रिक है। क्योंकि परीक्षा के लिए आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना हो, अगर रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको ट्रिक की आवश्यकता होती है। जब तक आप ट्रिक नहीं जानते हैं तब तक आप परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते हैं, परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर 5x हो गया, 6x हो गया और क्या 8x हो गया और कुल राशि, पूरा राशि जो है कितना है 240 रुपये है, पैसा नहीं है, क्या है, रुपये है। तो सबसे पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए तो कौन है, 100 में 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500x हो जाएगा। 50 में 6 में गुणा करेंगे तब 5×6 = 30, 300x हो जाएगा और 25×8 कितना होता है, 200x हो जाएगा। यानी ये 500 पैसा हो गया, 300 पैसा हो गया और ये 200 पैसा हो गया। कुल मिलाकर कितना पैसा रुपया है, 240 रुपये है। सब मिला करके कुल रुपया कितना है दोस्तों, 240 रुपये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। देखिए तो 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10, यानी कि 1000x हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 1000x हो जाएगा और यहाँ पर 240 रुपये है ये। अब देखिए ये पैसा है, ये रुपया है, तो रुपया क्या बदलना पड़ेगा, पैसा में। तो रुपया को हम क्या करते हैं, पैसा में बदल देते हैं। तो 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा, इसलिए रुपया को हमने क्या किया, पैसा में बदल दिया। अब क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 240 × 100, ये गुणा में है तो क्या आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 0 खत्म। x बराबर हमारा आ गया कितना, 24। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 24। देख पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के पूछा जा रहा है। देखिए तो ये 100 पैसा है और 50 पैसा है और ये क्या है, x का मान आ गया 24। और देखिए पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के कुल कितने सिक्के
हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 100 पैसा है, देखिए 50 पैसा और 25 पैसा, तो आपको 25 पैसा का ना पूछा जा रहा है, तब 25 पैसा का अनुपात कितना है, देखिए तो 8x है। तो बस 25 पैसा का जब अनुपात 8x है तो यहाँ पर लिख देंगे 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 8x है इसका अनुपात, 8x, तो 8 और 25, x का मान कितना दिया है 24 है, तो 24 में गुणा कर दीजिए, यानी 8 चौक के 32 के 2 और 4 दूनी के 8 3 11, 112, यानी कि 112 25 पैसे के 112 गो सिक्का इस थैला में थे। दोस्तों अगर यही पूछ देता कि आपके 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या है तो 24 में और 6 से क्या करते, गुणा। अगर पूछ देता कि 100 पैसा यानी 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो हम क्या करते हैं 5 में और 24 से गुणा करते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए, साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको इस तरह के बताते हैं, इस टाइप के बताते हैं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए कहता है कि 50 पैसे, यदि एक बैग में 50 पैसा 20 पैसा तथा 10 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर अनुपात में है। दोस्तों उस बैग में सिक्का है पर बराबर अनुपात में है, इस सभी सिक्कों का मूल्य 40 रुपये हो तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं। दोस्तों मान लीजिए एक बैग है, ये क्या है, बैग है जिसमें क्या है 50 पैसे 50 पैसे 20 पैसे और क्या 10 पैसे की कुल सिक्के हैं, 10 पैसे की सिक्के हैं। कुल संख्या जो है इसका कितना है 40, कुल मिलाकर 40 रुपये हो रहा है। दोस्तों कितना रुपये हो रहा है, 40 रुपये हो रहा है, और इनके जो अनुपात है वो बराबर है। तो बताना है कि इसमें कुल कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या बताना है। दोस्तों 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, अब कुल मिलाकर 40 रुपये हो रहे हैं। तो बताना है कि इसमें टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, कुल बैग में कुल कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों देखिए पहले क्या दिया है, 50 पैसा दिया है, फिर 20 पैसा दिया है और फिर क्या दिया है 10 पैसा दिया है ना। अब क्या करेंगे, देखिए बराबर अनुपात है, तो अनुपात तुमको पता नहीं है, तो जब मैथ में कोई भी चीज़ पता नहीं रहता है तो उसको मानते हैं। तो अनुपात पता नहीं है, अनुपात बराबर है बट किसी को पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं क्या x, अनुपात को मान लेते हैं, तीनों में क्या मान लेते हैं x से। और कुल पैसा जो है पूरा टोटल पैसा कितना रुपया है 40 रुपये है। टोटल पैसा कितना रुपये है दोस्तों 40 रुपये है। तो देखिए पहले गुणा कर देते हैं, 50 में x में गुणा करेंगे 50x, 20 में x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20x, और 100 में x में 10 में x में गुणा करेंगे 10x, और टोटल पैसा कितना रुपया है 40 रुपया है। दोस्तों कितना है 40 रुपया। अब देखिए ये जो है पैसा है, ये क्या है पैसा है, और ये क्या रुपया है। तो सबसे पहले पैसा का जोड़ लीजिए, 50 20 70 70 10 80 x हो जाएगा, और 40 ये रुपये है, रुपये को हम काम बदलेंगे पैसा बदल देंगे, रुपये है तो रुपये को क्या बदलेंगे पैसा में, क्योंकि ये पैसा है। और x बराबर हो जाएगा 40 गुणे 100, ये गुणा में है तो कम में हो जाएगा दोस्तों भागा में, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 ख़त्म, और 8 से कटाएंगे तो 8 5 40, यानी कि x बराबर हमारा 5 और 10 10 5 50 हो गया। x बराबर क्या हो गया 50। और क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों बैग में 50 पैसा 20 पैसा 10 पैसे ये सिक्के ना है, तो क्या करेंगे सबका अनुपात जोड़ेंगे, एगो x 2 x 3 x है ना, तो लिखेंगे बैग में कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की क्या संख्या, बैग में कुल सिक्कों की संख्या क्या है, देखिए तो x है 50 पैसा के x है, अब 20 पैसा का अनुपात कितना x है, और 10 पैसा कितना है x है, यानी टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, 1 2 3, टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। और 3 में x का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 50, तो 50 से गुणा कर देंगे तो 150, यानी कि बैग में टोटल सिक्का कितना है 150 है। दोस्तों
यानी कि 40 रुपया है और टोटल सिक्का जोड़ने पर कितना आ जा रहा है 150 रुपया है। दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो वीडियो के लिए लाइक कमेंट जरूर